हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एम द्रव्यमान के एक कण को समान स्प्रिंग नियतांक के वाले तीन स्प्रिंगों ए, बी तथा सी से जोड़कर रखा गया है। यदि कण को स्प्रिंग सी की ओर थोड़ा सा विस्थापित कर छोड़ दें तो इसकी गति का आवर्त काल निकालें। यदि तीनों स्प्रिंग एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाएं तो आवर्त काल क्या होगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति पर बच्चों, सरल आवर्त गति में कण पर जो परिणामी बल लगता है वह होता है F बराबर माइनस के एक्स। अब बच्चों, सरल आवर्त गति में आवर्त काल T बराबर कैपिटल T बराबर हो जाता है 2 पाई वर्गमूल विस्थापन बटे त्वरण। विस्थापन बटे त्वरण। चूंकि बच्चों प्रश्न में कहा गया है आवर्त काल ज्ञात करने के लिए, अतः बच्चों हमें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि तीन स्प्रिंग हैं ए, बी, सी और तीनों के स्प्रिंग नियतांक हैं के और के, और बीच में है इन तीनों का जो है एक सीधा एक द्रव्यमान m से जुड़ा हुआ है। चलिए बच्चों, ये रहा हमारा ये स्मॉल m द्रव्यमान वाला कण। अब बच्चों हमें करना यह है कि इस कण को स्प्रिंग सी की ओर x कुछ दूरी से विस्थापित कर देना है और उसके बाद छोड़ देना है। तो हमें इसकी इस गति की आवर्त काल ज्ञात करनी है बच्चों। तो चलिए मान लिया बच्चों कि हम इसको ले जाते हैं, कितनी दूरी, x दूरी ले गए हम। तो बच्चों जब हम इस कण को सी की ओर x दिशा से विस्थापित करेंगे तो इस स्प्रिंग के कारण उस पर जो बल लगेगा वह हो जाएगा बच्चों के एक्स। विस्थापन के विपरीत लगता है बच्चों। तो देखिए हमने हमारा विस्थापन सी की ओर है तो हमने उस पर लगने वाला बल उसके विपरीत बनाया हुआ है। बच्चों जब हम इस कण को उसकी माध्य स्थिति से सी की ओर लेकर जाएंगे तो देखिए बच्चों यहां पर ये जो कोण है ये 45 डिग्री है और ये भी कोण 45 डिग्री होने वाला है बच्चों। तो बच्चों जब हम इसे सी की ओर लेके जा रहे हैं, x दूरी तक या x विस्थापित कर रहे हैं, तो बच्चों इससे क्या होगा, इस स्प्रिंग ए की लंबाई में भी वृद्धि होगी, बी की लंबाई में भी वृद्धि होगी, और जिसके कारण कि इस स्प्रिंग ए के कारण भी बल लगेगा, इस स्प्रिंग बी के कारण भी उस कण पे बल लगेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ए और बी के कारण क्रमशः इस कण पर कितना बल लगेगा। बच्चों जब हम इस कण को सी की ओर x विस्थापित करेंगे तो ये कोण हमारा 45 है। तो बच्चों ए की लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, ये हो जाएगी x cos 45, और b की लंबाई में वृद्धि कितनी होगी बच्चों, यह भी हो जाएगी x sin 45। ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए ये है b की लंबाई में परिवर्तन, ये है ए की लंबाई में परिवर्तन। हम जानते हैं कि sin 45 हो या फिर cos 45 हो, दोनों का मान होता है 1/वर्गमूल 2। अतः ए और बी की लंबाइयों में वृद्धियां कितनी है बच्चों, x/वर्गमूल 2 है। तो इसके कारण जो बल लगेगा बच्चों ये है एक बल इधर, ये है बच्चों बी के कारण लगने वाला बल विस्थापन के विपरीत लगेगा। तो ये हो जाएगा k x/वर्गमूल 2, और ये रहा बच्चों ए के कारण लगने वाला बल k x/वर्गमूल 2। तो बच्चों यहां पर इस कण पर तीन बल लग रहे हैं। देखिए कौन कौन से, एक से स्प्रिंग के कारण, एक ए स्प्रिंग के कारण और एक बी स्प्रिंग के कारण। तो चलिए बच्चों हम इस कण पर लगने वाले एक परिणामी बल को ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा बल के एक्स जो कि लग रहा है इस कण पर, किसके कारण,
स्प्रिंग सी के कारण, और बच्चों एक बल लगेगा इधर जो कि है के एक्स बटे वर्गमूल 2, जो कि लग रहा है बच्चों स्प्रिंग बी के कारण, और ये है बच्चों लगने वाला बल स्प्रिंग ए के कारण के एक्स बटे वर्गमूल 2। तो बच्चों अगर हम इस को अगर पहले हम क्या करें बच्चों, इन दोनों का परिणामी ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हम पहले हम ए और बी के कारण लगने वाले बलों का परिणामी ज्ञात कर लें। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या मिलेगा, इसका मान भी तो के एक्स बटे वर्गमूल 2 हो जाएगा। एक्चुअली में बच्चों ये इसके समांतर है, देखिए इसके समांतर हमने इसको खींचा हुआ है। तो जब हम के एक्स बटे वर्गमूल 2 के एक्स बटे वर्गमूल 2 का परिणामी निकालेंगे बच्चों, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और जिससे कि हमें मिल जाएगा वर्गमूल के एक्स बटे वर्गमूल 2 का वर्ग धन के एक्स बटे वर्गमूल 2 का वर्ग, और जो कि बच्चों इसी दिशा में लग रहा होगा। ये जो हमने बल निकाला है ये के एक्स की दिशा में ही लगेगा। अतः बच्चों अगर हम बात करें कि परिणामी कितना बल लग रहा है, कुल बल कितना लगेगा, एफ परिणामी कितना हो जाएगा बच्चों, के एक्स तो लग ही रहा है और उसी दिशा में ये बल भी लग रहा है, के एक्स बटे वर्गमूल 2 का वर्ग धन के एक्स बटे वर्गमूल 2 का वर्ग, ये वर्गमूल के अंदर ही है बच्चों। तो बच्चों जब हम यहां पे कुल बल या परिणामी बल निकालेंगे तो हमें ये मिल रहा होगा 2 के एक्स, एफ बराबर 2 के एक्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए एफ बराबर मिल गया है 2 के एक्स जो कि परिणामी बल है, और एफ बराबर एम ए द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो यहां से बच्चों एम ए बराबर मिल रहा है 2 के एक्स, तो यहां से हमें त्वरण मिल जाएगा 2 के एक्स बटे एम। ठीक है बच्चों, तो हमने त्वरण ज्ञात कर लिया है। चलिए अब हम सूत्र लगा देते हैं आवर्तकाल का। आवर्तकाल कैपिटल टी बराबर 2 पाई वर्गमूल विस्थापन बटे त्वरण, कैपिटल टी बराबर 2 पाई विस्थापन तो एक्स हमने दिया, त्वरण कितना है बच्चों 2 के एक्स बटे एम, और यहां से देखिए बच्चों एक्स और एक्स की कहानी खत्म। तो कैपिटल टी बराबर हमें मिल रहा होगा 2 पाई वर्गमूल एम बटे 2 के। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आवर्तकाल, ये हो जाएगा बच्चों आवर्तकाल जब स्प्रिंगों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है। अब बच्चों हम चलते हैं इस प्रश्न के अगले भाग पर। प्रश्न में कहा गया है कि यदि तीनों स्प्रिंग एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाए तो आवर्तकाल क्या होगा। तो चलिए बच्चों इस स्थिति के लिए स्प्रिंगों की व्यवस्था बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं बच्चों कि यह है हमारा स्प्रिंग बी जो कि वाई अक्ष की दिशा में है, और इस स्प्रिंग से 120 अंश के कोण पे होगा बच्चों स्प्रिंग सी, और बी और सी से दोनों से 120 अंश के कोण पे होगा बच्चों स्प्रिंग ए। इनके बीच का कोण कितना बच्चों 120, 120 और 120। ठीक है बच्चों, प्रश्न में यही कहा गया है। बच्चों अब देखिए इस स्थिति में जब हम कर्ण को, जो कि यहां पर है हमारा कर्ण, जब हम कर्ण को सी की ओर x दूरी से विस्थापित करेंगे तो इस स्प्रिंग सी के कारण उस पर जो बल लगेगा बच्चों इसके विपरीत लगेगा जो कि होगा के एक्स। अब बच्चों देखते हैं कि जब हम सी की ओर इस कर्ण को ले जा रहे हैं x दूरी से, तो b और a की लंबाइयों में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहां से ये कोण है 60 अंश का, तो अगर इस दिशा में हमने x विस्थापन दिया है तो ये विस्थापन हो जाएगा x cos 60 अंश। बच्चों हम जानते हैं कि cos 60 बराबर होता है 1/2। अतः बच्चों b की लंबाई में जो परिवर्तन हो जाएगा वह हो जाएगा x/2। अतः बच्चों b के कारण जो बल लगेगा वह उसके विस्थापन के विपरीत अर्थात ऊपर की ओर लगेगा, तो ये हो जाएगा k x/2। और बच्चों ये है हमारे स्प्रिंग ए की दिशा, तो बच्चों ए की लंबाई में परिवर्तन तो इस दिशा में होगा,
ठीक है बच्चों, ए की लंबाई में परिवर्तन तो इस दिशा में होगा और यहां भी परिवर्तन x cos 60 ही होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके कारण जो बल लगेगा यह भी होगा kx/2, kx/2। तो देखिए बच्चों, यहां पर इस कण पर 3 बल लग रहे हैं, एक kx जो कि स्प्रिंग C के कारण है, kx/2 स्प्रिंग B के कारण, kx/2 स्प्रिंग A के कारण। बच्चों A और B के कारण जो बल लग रहे हैं वो क्रमशः एक दूसरे से 120 अंश के कोण पे हैं। तो चलिए पहले हम इन दोनों का परिणामी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का परिणामी ज्ञात करने के लिए हम उपयोग करेंगे r बराबर वर्गमूल a का वर्ग b का वर्ग बराबर 2ab cos थीटा। समांतर चतुर्भुज नियम से बच्चों ये हमने दो सदिशों के परिणामी का सूत्र लिख लिया है। तो बच्चों यहां पर हम a और b के कारण लगने वाले बलों का परिणामी ज्ञात करेंगे। तो b और a का परिणामी पहले हम ज्ञात कर लें। तो ये हमें मिल रहा होगा बच्चों वर्गमूल kx/2 का वर्ग धन kx/2 का वर्ग धन, ये पूरा का पूरा बच्चों वर्गमूल के अंदर आएगा 2 kx/2 kx/2 और ये है बच्चों cos 120 है बच्चों, क्षमा कीजिएगा, ये cos 120 है बच्चों। cos 120 का मान कितना हो जाएगा? cos 120 का मान हो जाएगा बच्चों -1/2। ध्यान दीजिए, cos 120 का मान हो जाएगा -1/2। तो चलिए इसे सरल कर लेते हैं बच्चों। देखिए सरल करने पे हमें क्या मिलेगा? तो बच्चों ये हो जाएगा kx/2 का वर्ग, kx/2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 kx/2 का वर्ग। और बच्चों यहां देखिए, यहां भी हमें मिलेगा बच्चों cos 120 का मान हमने -1 लिखा हुआ है, -1/2 लिखा हुआ है, तो ये -1/2 गुणा 2 और ये हो जाएगा cos x/2 का वर्ग। तो बच्चों यहां से 2 और 2 की कहानी खत्म हो जाएगी। और यहां से देखिए बच्चों kx/2 का वर्ग हम जो है कॉमन निकाल लें, तो वर्गमूल से क्या बाहर आएगा बच्चों? वर्गमूल से बाहर आएगा kx/2 और वर्गमूल में देखिए बच्चों क्या बच जाएगा? यहां बच जाएगा 2 और यहां बच जाएगा -1, यानी कि 2 - 1, यानी हमें मिल रहा होगा kx/2। बच्चों ये kx/2 क्या है? देखिए kx/2 b और a के कारण लगने वाले बलों का परिणामी है, जो कि इसकी दिशा में ही लग रहे होंगे। kx/2 भी kx की दिशा में लग रहे होंगे। अतः बच्चों परिणामी जो बल आ जाएगा, कर्ण पे जो परिणामी बल लगेगा, परिणामी जो बल लगेगा बच्चों, ये किसके बराबर हो जाएगा? परिणामी बल हो जाएगा F बराबर kx धन kx/2। तो F बराबर हमें मिल जाएगा 3kx/2। बच्चों न्यूटन के द्वितीय नियम से जो परिणामी बल होता है ऊर्ध्वमान गुणा त्वरण होता है। तो यहां से हम देखें तो हमें मिल जाएगा m अल्फा बराबर 3kx/2। तो यहां से हमें बराबर मिल जाएगा 3kx/2m। बच्चों हम जानते हैं आवर्तकाल कैपिटल T बराबर 2 पाई विस्थापन बटे त्वरण, विस्थापन बटे त्वरण। तो चलिए इस सूत्र में मान रख देते हैं। हमने विस्थापन x दिया है और यहां पर बच्चों त्वरण का मान हमने कितना ज्ञात किया है? त्वरण का मान है 3kx/2m, 2m। तो यहां से देखिए बच्चों कट जाएगा x और x, तो हमें कैपिटल T बराबर मिल रहा है 2 पाई वर्गमूल 2m/3k। तो बच्चों इस स्थिति में आवर्तकाल हो जाएगा कैपिटल T बराबर 2 पाई वर्गमूल 2m/3k। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।